कोई बच्चा, मैं समझता हूं, निडर और निडर होने के साथ साथ एक योग्य योगी भी बन सकता है। तो राजस्थान इतना पुलकित स्टेट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थानियों। राम राम, राम राम थाने गणी गणी, मोकली मोकली, राम राम खमा गणी। अब मैं अपने पॉइंट पे आता हूं। बंधुओं, इन संतों को जो मैंने सुना और इनको मैं जब देख रहा हूं, मुझे हर्ष हो रहा है। इनके पीछे इस बैनर पर लिखा है श्री हनुमंत कथा, और यहाँ एक परम पूज्य संत जी महाराज की एक चित्र भी यहाँ पर लगा है, महावीर जति जी महाराज, और साथ में गौ माता बैठी। देखो, इससे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है। जो अच्छा, महावीर जति जी के गुरु जी महाराज हैं, गुलाब जति जी महाराज को प्रणाम। बीच में जो चित्र लगा है वीर हनुमान जी महाराज का चित्र, मैं इनके बारे में एक छोटी सी आपको शानदार बात बताने जा रहा हूं। बंधुओं, मैंने 2.5 साल तक लगातार व्याकरण पढ़ी, उसके बाद 2.5 साल तक उपनिषद पढ़े, उसके बाद 2.5 साल तक नियम बना करके दर्शन पढ़े, उसके बाद काशी का भाष्य, महाभाष्य और वेद शास्त्रों का अध्ययन किया। लगातार 16 वर्ष मैंने इन्हीं सब अध्ययनों में खर्च किया। उस दौरान जब मैंने वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया, तो महर्षि वाल्मीकि जी महाराज ने अपने इस महाकाव्य में कितना शानदार ढंग से वीर हनुमान जी महाराज के बारे में लिखा, वो मैं आपको एक छोटी सी वृतांत आपको बताने सुनाने जा रहा हूं। बंधुओं, आज ये पूरा का पूरा मंडप जो है वो वीर हनुमान जी महाराज के निमित्त है। तो हनुमान जी की चर्चा होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए? वो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जब सुग्रीव और बाली का जब आपस में जूत बच जाता है, दोनों का जब झगड़ा हो जाता है, और जब पूरे पंगे होने के बाद बाली के द्वारा सुग्रीव का सब कुछ छीन लिया जाता है। बंधुओं, जंगल में, गुफाओं में और कंदराओं में जाकर के अपने जीवन को यापन करते हुए जब सुग्रीव छुप करके रहते हैं, उस दौरान एक तरफ सीता माँ का हरण हो जाता है, और हरण के बाद योगेश्वर श्री राम और योगराज लक्ष्मण जी महाराज जंगल में पत्ते पत्ते और कतरे कतरे से सीता का एड्रेस पूछने के लिए डोल रहे थे, घूम रहे थे, चल रहे थे, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। बंधुओं, पेड़ पेड़ से, पत्ते पत्ते से पूछ रहे थे कि क्या आपने सीते को देखा। लेकिन जब इस कड़ी में वो आगे बढ़े, तो पहाड़ की गुफा के ऊपर से जब सुग्रीव के लोगों ने देखा कि 2 युवा सुंदर राजकुमार वन में विचरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हमारे पहाड़ की ओर आ रहे हैं, हमारे पर्वत की ओर आ रहे हैं, तो उनके मन में विचार आया कि हमें जाकर के महाराज सुग्रीव को बताना चाहिए कि 2 योगी, 2 भगवा वस्त्र पहने हुए नौजवान इधर बढ़ रहे हैं। कहीं कोई बाली का एजेंडा तो नहीं है, कहीं कोई बाली का अलग से कोई षड्यंत्र तो नहीं है। जाकर के जब योगेश्वर बाली जी से, योगेश्वर सुग्रीव जी से जब कहा, तो सुग्रीव जी ने तुरंत प्रभाव से हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी महाराज, आप जाइए और पता लगाइए कि वो 2 सुंदर दिखने वाले राजकुमार भला कौन है। आप लोग पढ़िए एक बार, वाल्मीकि रामायण को पढ़ोगे ना, तब आपकी बहुत सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। वीर हनुमान जी महाराज एक ब्राह्मण का भेष बना करके और दोनों आने वाले राम और लक्ष्मण जी की तरफ बढ़े और जाकर के देखना चाहा कि भला वो कौन है। और सामने जाकर के वार्तालाप की राम जी से, और वार्तालाप करके जब वापस लौट गए, तब पीछे से योगराज श्री राम लक्ष्मण जी से पूछते हैं कि हे लक्ष्मण, क्या तुमने पहचाना कि ये इतना सुंदरतम दिखने वाला योगी, इतना बड़ा योद्धा जैसा दिखने वाला ये ब्राह्मण कौन था? प्रिय बंधुओं, लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं भ्राता जी, मैंने नहीं पहचाना ये कौन थे। अब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ क्या कहते हैं राम? योगेश्वर श्री राम कहते हैं कि भला लक्ष्मण विचार कीजिए, आज के समय में, आइए आइए आइए, आप लोग जल्दी आइए।